इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह जल्ल मजदूहू का लुत्फ़ व करम है जिसकी तौफ़ीक़ व इनायत से हम हस्ब मामूल यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैंने आपके सामने सूरा अर्राद की आयत नंबर 11 का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इंशाअल्लाह चंद कलिमात इस आया मुक़द्दसा की रोशनी में आप भाइयों के गोशगुजार करूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, यकीनन अल्लाह किसी कौम की हालत को नहीं बदलता या किसी कौम के हाल को नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपनी हालत को ना बदल दे। अब दोस्तान मोहतरम, ये आयत मुबारका कौमों के उरूज व ज़वाल के फ़लसफ़े को बयान करती है। कौमें उरूज भी पाती हैं, ज़वाल पजीर भी होती हैं। तो अल्लाह जल्ल मजदहू ने इस आया मुक़द्दसा के अंदर इस फ़लसफ़े को बयान फरमाया कि अल्लाह खामखा किसी कौम की हालत को नहीं बदलता, न किसी कौम को खामखा उरूज अता होता है और न किसी कौम को खामखा ज़वाल मिलता है, बल्कि इस उरूज और ज़वाल की वजह यह है कि जब तक कोई कौम अपने आप को उरूज का अहल साबित नहीं करती, उसे उरूज नहीं मिलता, और जब तक वो अपने आप को नाअहल साबित नहीं करती, वो ज़वाल पजीर नहीं होती। और ये अहल साबित करना और नाअहल करार पाना, उसको इस आयत मुक़द्दसा के अंदर बयान किया कि जब तक कोई कौम खुद किसी तब्दीली के लिए तैयार नहीं होती, अल्लाह उसकी हालत को तब्दील नहीं फरमाते। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने बहुत खूबसूरती के साथ इस मौजू को अपने शेर में बयान किया है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। जो कौम अपनी हालत को खुद बदलना नहीं चाहती, अल्लाह उसकी हालत को तब्दील नहीं फरमाते। और दोस्तान मोहतरम,
उरूज के लिए भी यही फलसफा है, जवाल के लिए भी यही फलसफा है कि अगर कोई कौम उरूज हासिल करना चाहती है तो उसे अपने अखलाक, अपना किरदार, अपने आमाल दुरुस्त करने होंगे, तब उसे उरूज हासिल होगा। और अगर वो अखलाक से आरी हो जाए, उसका किरदार खत्म हो जाए, उसके आमाल गैर साले हों, तो वो कौम यूं समझे कि उसने अपने आप को नाअहल साबित कर दिया, लिहाजा ज़वाल पजीर हो गए। तो ये जो फलसफा है ये एक अमूमी फलसफा है कौमों के उरूज व ज़वाल का। अल्लाह जल्ला मजदहू ने इसे खुसूसन जिक्र फरमा दिया कुरान मजीद के अंदर, और ता क़याम क़यामत ये बात मुसलमानों को बावर करा दी कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुसलमानों को उरूज अता हुआ तो इस वजह से नहीं कि उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, बल्कि उसके पीछे भी यही फलसफा कार फरमा था। और अगर आज मुसलमानों को ज़वाल पजीर होना पड़ा है तो उसकी वजह भी यही है कि मुसलमान उस किरदार से, उन अखलाक से, उन आमाल से आरी हो गए। अब दोस्ताने मोहतरम, आज कमोबेश 1.5-2 अरब की तादाद में मुसलमान नाम के लोग रुए जमीन के ऊपर मौजूद हैं। जब ये तादाद में कम थे, आज से बहुत कम थे, 100 साल पीछे चले जाएं, जब मुसलमानों के उरूज का खात्मा हुआ तो तादाद में बहुत कम थे, लेकिन इन्हें उरूज हासिल था। ये बहर तौर गालिब थे, अक़वाम आलम की बागडोर इनके हाथ में थी। लेकिन याद रखें कि ये 100 साल पहले का दौर वो दौर था जब मुसलमान अपने किरदार से आरी हो चुके थे, अपने अखलाक से आरी हो चुके थे, उनके आमाल साले नहीं रहे थे। अब उनका ज़वाल पजीर होना मुकद्दर था, अब उनके उरूज के खात्मे का वक्त था, इसलिए खात्मा हो गया। अगर उनके अखलाक वही होते जो ऐन दौरे उरूज में थे, उनका किरदार वही होता, उनके आमाल वही होते जो ऐन उरूज के वक्त थे, तो उन्हें ज़वाल ना आता। लेकिन ना वो किरदार रहा, ना वो अखलाक रहे, ना वो आमाल रहे। आपने देखा कि जैसे ही खिलाफत उस्मानिया का इख्तिताम हुआ, खिलाफत की बहाली की तहरीकें उठी। बहाली मुमकिन न थी, ज़वाल पजीर हो चुकी थी कौम, बहाली मुमकिन न थी। उरूज हासिल करने के लिए एक इनकलाब दरकार होता है, और कौमों को
इनकलाब आशना करने के लिए सदियां दरकार होती हैं। अभी अभी तो मुसलमान जवाल पजीर हुए थे, एकदम से फिर कैसे उरूज मिल सकता था? मुमकिन न था। कौमों के उरूज जवाल का यही फलसफा है। अब एक वक्त दरकार था मुसलमानों को फिर बेदार होने के लिए, एक वक्त दरकार था फिर मुसलमानों को इनकलाब आशना करने के लिए एक वक्त दरकार था। और मैंने अर्ज किया कि कौमों को इनकलाब आशना करने के लिए सदियां दरकार होती हैं। तो एक सदी तो हो चुकी, मुसलमानों को जवाल पजीर हुए। एक सदी काफी वक्त होता है संभलने के लिए, होश में आने के लिए, बेदार होने के लिए बहुत वक्त होता है एक सदी। गो के सदियां भी लग जाती हैं इन कामों के अंदर। लेकिन मुसलमान वो कौम हैं जिनके पास वो निजाम हयात मौजूद है, वो आइन और दस्तूर मौजूद है जिसको फिर से थाम लेने से उन्हें फिर उरूज हासिल हो सकता है। तो गोया अगर मुसलमान फिर उरूज हासिल करना चाहते हैं, इस जवाल की जिल्लत से निकलना चाहते हैं, तो मुसलमानों को रुजू करना होगा। मुसलमानों को रुजू करना होगा अल्लाह की तरफ, अल्लाह के रसूल की तरफ, इस्लाम की तरफ, कुरान और सुन्नत की तरफ। आज अगर मुसलमान फिर से रुजू कर लें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, कुरान और सुन्नत की तरफ, हो नहीं सकता कि इन्हें फिर से उरूज हासिल ना हो। लेकिन यह रुजू इतना आसान नहीं, यह रुजू इतना आसान नहीं। इसके लिए अपने आप को बदलना होगा, क्योंकि अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो कौम खुद अपनी हालत बदलने के लिए तैयार ना हो। आज मुसलमानों को फिर से अपनी हालत बदलने की जरूरत है। और मैंने अर्ज किया कि आज अपने अखलाक में बेहतरी लाने की जरूरत है, अपने किरदार में बेहतरी लाने की जरूरत है, अपने आमाल में बेहतरी लाने की जरूरत है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूबसूरत बात फरमाई कि सबक फिर पढ़, सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। इंसानी किरदार के 3 गोशे बयान फरमाए कि इन 3 चीजों का सबक फिर पढ़ ले, फिर से अक़वाम आलम की इमामत के काबिल बन जाओगे। अगर अल्लाह ने मुसलमानों को उरूज अता किया था तो इसी सदाकत की वजह से, इसी शुजाअत की वजह से, इसी अदालत की वजह से। आज अगर तुम अक़वाम आलम की इमामत करना चाहते हो तो सदाकत शियार बन जाओ, शुजाअत शियार बन जाओ, अदालत शियार बन जाओ। तो गोया मुसलमानों को अपने अंदर तब्दीली पैदा करने की जरूरत है। और यह तब्दीली अगर इंसान के अंदर सदाकत के रूप में आ जाए, शुजाअत के रूप में आ जाए, अदालत के रूप में आ जाए, तो यह तब्दीली एक आलमगीर इनकलाब का पेशखेमा साबित होगी। मुल्कों के निजाम बदलना एक सानवी चीज है। हमारा दीन हमसे जिस बात का तकाजा करता है वो ये है
कि आलमगीर सतह पर एक इस्लामी इनकलाब बपा करो, आलमगीर सतह पर अल्लाह की हाकमियत को कायम करो, आलमगीर सतह पर एक तब्दीली लेकर आओ। तो अल्लाह जल्ला मजदहू फरमा रहे हैं कि अपने अखलाक में, अपने किरदार में, अपने आमाल में तब्दीली पैदा करो। उरूज हासिल हो जाएगा। या अल्लाह, ये अपने अखलाक संवारने से, अपना किरदार तामीर करने से, आमाले सालिहा बजा लाने से हमें उरूज कैसे मिल जाएगा? इन चीजों का उरूज के साथ क्या ताल्लुक है? इन चीजों का हमारे गलबे के साथ क्या ताल्लुक है? अक़वाम आलम की इमामत के साथ क्या ताल्लुक है? तो दोस्ताने मोहतरम, ये वो चीजें हैं, इंसान का अखलाक, इंसान का किरदार, आमाले सालिहा, ये वो चीजें हैं जो मुआशरे के अंदर से अगर लोग अपने अखलाक को संवार लें, अपने किरदार को संवार लें, आमाले सालिहा बजा लाएं, तो मुआशरे के अंदर मुनकरात का खात्मा होगा, मारूफात का इजरा होगा। मुनकरात खत्म हो जाएंगे, मारूफात आम होंगे। और ये मारूफात क्या हैं, मुनकरात क्या हैं? दोस्ताने मोहतरम, जिस मुआशरे के अंदर आप देखना चाहें कि वहां मुनकरात का गलबा है या मारूफात का गलबा है, तो देखें उस मुआशरे की इज्तिमाई हालत क्या है। वहीं से आपको पता चलेगा कि उस मुआशरे का इज्तिमाई किरदार क्या है, उस मुआशरे के इज्तिमाई अखलाक क्या हैं, उसके आमाल की नौइयत क्या है। अगर मुआशरे के अंदर बदअमनी है, ये मुनकरात में से है, फहाशी उरियानी है, ये मुनकरात में से है, मुआशी बदहाली है, ये मुनकरात में से है, जुल्म और नाइंसाफी है, ये मुनकरात में से है। अलगरज जितनी बुराइयां हैं वो मुनकरात में से है। अगर ये मुनकरात मुआशरे के अंदर मौजूद हैं, समझ लो उस मुआशरे का इज्तिमाई किरदार, उस मुआशरे का इज्तिमाई अखलाक अच्छा नहीं है, उसमें बिगाड़ वाक़े हो चुका है। अगर अखलाक अच्छे होते लोगों के, किरदार अच्छा होता, आमाल अच्छे होते, मुआशरे के अंदर बदअमनी ना होती, फहाशी और उरियानी ना होती, अमन होता, शर्म हया होता, मुआशी खुशहाली होती, अदल और इंसाफ होता। जब ये चीजें मुआशरे से नापैद हैं तो समझ लो मुआशरे के अंदर ना सिर्फ मुनकरात का गलबा है, बल्कि बिल उमूम लोगों के अखलाक अच्छे नहीं हैं, लोगों का किरदार अच्छा नहीं है, लोगों के अमाल दुरुस्त नहीं है। अब दोस्ताने मोहतरम, ये अपने अखलाक को संवारने का, अपने किरदार को संवारने का, अपने आमाल को संवारने का तरीका क्या है? कैसे हम बाकिरदार लोग बने कि हमारा ये जवाल उरूज में बदले? याद रखें, अल्लाह जल्ला मजदहू ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मुख्तसर बात तो यह है कि अगर हम
अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाएं तो हमारे अखलाक भी संवर जाएंगे, हमारा किरदार भी संवर जाएगा, हमारे आमाल भी दुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन मसला यह है कि हमें समझ नहीं आती कि इबादत का अखलाक से क्या ताल्लुक है, इबादत का किरदार से क्या ताल्लुक है, इबादत का आमाल से क्या ताल्लुक है। हम इबादत महज चंद रसूमात को कहते हैं, जबकि इबादत एक ऐसी चीज है, अल्लाह की इबादत एक ऐसी चीज है जो कौमों के अंदर तगय्युर पैदा कर देती है, इनकलाब पैदा कर देती है, एक ऐसी तब्दीली पैदा कर देती है जो रूए जमीन के ऊपर एक आलमगीर इनकलाब बपा कर देते हैं। तो उस फलसफे इबादत को समझने की जरूरत है। अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया और इस जमीन के ऊपर आबाद किया और इस आजमाइश के साथ इस जमीन पर भेजा कि मेरे बंदो जाओ, आज से तुम आजमाइश में हो, मैंने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, जाओ। अब मैं देखता हूं, जानता तो हूं, मैं देखता हूं कि तुम में से कौन मेरी इबादत करता है, कौन नहीं करता। जो लोग मेरी इबादत करेंगे दुनिया में भी सुरखरू होंगे, आखिरत में भी सुरखरू होंगे, और जो मेरी इबादत से गाफिल हो जाएंगे, मेरी इबादत से भागेंगे, मेरी इबादत से कतराएंगे, गुरेज करेंगे, वो खासिर और नामुराद रहेंगे दुनिया में भी और आखिरत में भी। या अल्लाह, ये तेरी इबादत क्या है कि हम बजा लाएं ताकि हम दुनिया में भी सुरखरू हो सके, आखिरत में भी सुरखरू हो सके। तो दोस्तान मोहतरम, अल्लाह जल्ल मजदहू ने अपनी इस इबादत को एक आजमाइश करार दिया कि ये तुम्हारी आजमाइश है, जाओ इस जमीन के ऊपर आबाद हो जाओ और मेरे अहकाम की पैरवी करो, मेरे अहकाम की पैरवी करो, यही मेरी इबादत है। मेरे अहकाम की पैरवी करोगे दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। यही मेरी इबादत है। मेरी इबादत के नतीजे में तुम्हें कामयाबी मिलेगी। या अल्लाह, तेरे अहकामात तो बेशुमार हैं, बेशुमार अहकामात हैं, हमारे इख्तियार में नहीं, हमारे बस में नहीं कि तेरे हर हर हुक्म की पैरवी कर सके, तेरे हर हर हुक्म को बजा ला सके। तो याद रखें भाइयों, अल्लाह जल्ल मजदहू का ये वादा है कि तुम बड़े बड़े अहकामात की नाफरमानी से बचो, छोटे छोटे अहकामात की नाफरमानी माफ कर दूंगा, छोटे छोटे गुनाह माफ कर दूंगा, और फिर बख्शिश के लिए भी इसी तरह के पैमाने रखे कि जिसके आमाल का वजन, अच्छे आमाल का वजन भारी होगा, उसे जन्नत अता करूंगा, जिसके अमाल का पलड़ा भारी होगा उसे जन्नत अता करूंगा। यानी गुनाह उसके भी होंगे, लेकिन जिसका पलड़ा भारी होगा उसे जन्नत अता करूंगा, गोया बख्श दूंगा छोटे गुनाह। तो दोस्तान मोहतरम, अल्लाह के अहकामात की पैरवी ही अल्लाह की इबादत है। लेकिन अगर हम अल्लाह की इस किताब की तरफ रुजू करें,
तो अल्लाह के अहकामात की पैरवी अल्लाह जल्ला मजदूहू ने दो अल्फाज में बयान कर दी। फरमाया मेरे अहकामात की पैरवी यह है कि जो लोग ईमान लाएंगे और अमले साले करेंगे उन्हें जन्नत अता करूंगा। यह है अल्लाह के अहकामात की पैरवी, ईमान लाना और आमाले सालेहा बजा लाना। अब दोस्तान मोहतरम, ईमान और आमाले सालेहा का चोली दामन का साथ है। ईमान हो तो आमाले सालेहा का होना भी लाजिम है, आमाले सालेहा हो तो ईमान का होना भी लाजिम है। ईमान के बगैर आमाले सालेहा नहीं है और आमाले सालेहा के बगैर ईमान नहीं। इकरार हैं, हकीकतन ईमान नहीं है, क्योंकि आमाले सालेहा मैं पहले भी अर्ज करता रहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान बजा ला सकता है, क्योंकि उसके साथ ईमान की शर्त है। जो मोमिन होगा अमले साले भी वही करेगा, जो मोमिन नहीं है उसका अमल अमले साले नहीं है। तो कामयाबी की जमानत ईमान और अमले साले, अल्लाह की इबादत, ईमान और अमले साले। तो ये ईमान और अमले साले एक ही चीज है, इनको जुदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस अमल की बुनियाद ईमान पर होगी वही अमल अमले साले होगा, वरना वो महज अमल होगा। और अमले साले महज अमल को नहीं कहते, अमले साले मुफीद अमल को कहते हैं। अमले साले मुफीद अमल को कहते हैं, इंसान के अपने लिए मुफीद हो, दूसरे लोगों के लिए मुफीद हो, दीन के लिए मुफीद हो, वो अमले साले है। तो दोस्तान मोहतरम, हमें उरूज हासिल करने के लिए अपने अंदर तब्दीली पैदा करनी है। वो तब्दीली आएगी अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुजू करने से, कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू करने से। और कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुजू, ये है कि हम अल्लाह की इबादत करें। और अल्लाह की इबादत ये है कि हम ईमान लाएं, अमले साले करें। इससे क्या होगा दोस्तान मोहतरम? ईमान लाने से और अमले साले करने से क्या होगा? हमारे अखलाक संवरेंगे, हमारा किरदार बनेगा, हमारे आमाल साले होंगे। और जब ये काम होगा तो मुआशरे के अंदर से मुनकरात का खात्मा होगा, मारूफात का इजरा होगा, मुआशरे के अंदर एक तब्दीली आएगी। और ये तब्दीली कौमों को उरूज तक ले जाती है, जवाल पजीर कौमों को उरूज की मनाजिल तक ले जाती है। अगर हम इस जवाल की जिल्लत से निकलना चाहते हैं, इस महकूमी और गुलामी की जिंदगी से निकलना चाहते हैं, उरूज हासिल करना चाहते हैं, अक़वाम आलम की इमामत चाहते हैं, तो हमें अपने अंदर तब्दीली पैदा करनी होगी। कौन सी तब्दीली? अल्लाह की इबादत की तरफ पलटना होगा, ईमान वाला बनना होगा, आमाले सालेहा बजा लाने होंगे। और दोस्तान मोहतरम, अगर हम इस अखलाक, इस किरदार और इस अमले साले की
बात को मुख्तसर करें, यूं तो अखलाक का चैप्टर इतना वसी है, किरदार साजी का चैप्टर इतना वसी है, आमाले सालिहा का चैप्टर इतना वसी है कि उसको बयान करते करते जिंदगियां बीत जाती हैं। हम उसको मुख्तसर करते हुए यह जानने की कोशिश करते हैं कि हम इस सफर का आगाज कैसे करें, हम इस ज़वाल से उरूज की तरफ सफर का आगाज कैसे करें। ला महला हमें अपने अखलाक में बेहतरी लानी है, अपने किरदार में बेहतरी लानी है, अपने अमाल में बेहतरी लानी है, लेकिन समझ नहीं आ रही पहले क्या करें। तब्दीली लानी है इनफिरादी तौर पे अपने अंदर, हर शख्स ने अपने अंदर तब्दीली लानी है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या काम करें कि हर शख्स के अंदर तब्दीली आए। अखलाक तो बेशुमार, किरदार साजी के उन्वानात बेशुमार, आमाल बेशुमार, कोई कुछ करता रहेगा, कोई कुछ करता रहेगा, कोई हम आहंगी पैदा नहीं होगी, लोगों के अंदर कोई हम आहंगी पैदा नहीं होगी। एक शख्स अपने अखलाक को संवार रहा है, एक का आमाल पे जोर है, उनकी आपस में हम आहंगी नहीं होगी, यकजहती नहीं होगी। ऐसा अमल किया जाए कि पहले दिन से हम आहंगी भी हो, यकजहती भी हो, अखलाक भी बनते जाएं, किरदार भी बनता जाए, आमाल भी बजा लाए जाते रहे। दोस्तान मोहतरम, उसके लिए लाजिम है कि हमें देखना होगा कि हमारे मुआशरे के अंदर मुनकरात का क्या स्टेटस है, मारूफात का क्या स्टेटस है। हमने मुनकरात को तर्क करना है, मारूफात को अपनाना है। मुनकरात भी बेशुमार, मारूफात भी बेशुमार। आइए एक मुनकर को तर्क करते हैं, एक मारूफ को इख्तियार करते हैं, इस सफर का आगाज करते हैं। दोस्तान मोहतरम, मुआशरे के अंदर नजर दौड़ाएं, मुसलमानों के 57 मुल्कों पर नजर दौड़ाएं, पाकिस्तान के 20-22 करोड़ मुसलमानों पर नजर दौड़ाएं। आपको इज्तिमाई तौर पे ऐसा कौन सा मुनकर नजर आता है जिसने सब मुसलमानों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। उस मुनकर को तर्क करते हैं, उसके साथ एक मारूफ को इख्तियार करते हैं। तो याद रखें, आज सबसे बड़ा मुनकर जिसने मुसलमानों को जकड़ रखा है वो तफरका है, वो पार्टीबाजी है। खा वो जोग्राफियाई सतह पे हो, खा वो लिसानी सतह पे हो, खा वो कौमी सतह पे हो, खा वो वतनी सतह पे हो, खा वो मजहबी सतह पे हो, किसी भी सतह की हो। इस फिरका परस्ती ने, इस तफरके ने मुसलमानों को जकड़ रखा है। यह सबसे बड़ा मुनकर है। इस मुनकर को तर्क करना होगा। तफरका अगर मुनकर है तो इसके खात्मे का पता तब चलेगा जब इसके मुकाबले में किसी मारूफ को अपनाएंगे, और इसके मुकाबले अगर मारूफ है तो वो वहदत है। हमें इस मुनकर को तर्क करके मारूफ को अपनाना है, तफरके को तर्क करके वहदत को अपनाना है।
और दोस्ताने मोहतरम, अगर पहले किसी की समझ में बात नहीं आती थी तो आज तो समझ आ गई कि क्या करना है, कैसे करना है। इस मुनकर को तर्क करो, मारूफ को अपना लो। मैं दावे के साथ कहता हूं, बेशुमार मुनकरात तुम्हारी जिंदगियों से भी निकल जाएंगी, तुम्हारे मुआशरे से भी निकल जाएंगे, और बेशुमार मारूफात तुम्हारी जिंदगी में आ जाएंगे, तुम्हारे मुआशरे में आ जाएंगे। तुम कदम तो बढ़ाओ, तब्दीली की, इनकलाब की आरजू तो पैदा करो, उरूज हासिल करने का ख्वाब तो देखो, कदम तो बढ़ाओ, इस सफर पर चलने के लिए तैयार तो हो। पहला कदम, तफरके से किनारा कश हो जाओ, वहदत कायम करने के लिए तैयार हो जाओ। एक मुनकर को तर्क करो, एक मारूफ को इख्तियार करो। यह तुम्हारी अखलाक साजी में मुआवन साबित होगा, यह तुम्हारी किरदार साजी करेगा, यह तुम्हारे आमाल को दुरुस्त करेगा। यही कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू होगा, यही अल्लाह की इबादत की तरफ सफर का आगाज होगा। यह तुम्हारी कामयाबी का सफर है, दुनिया के अंदर भी कामयाबी, आखिरत के अंदर भी कामयाबी। अब इससे आसान नुस्खा क्या हो सकता है कि सब आपस में भाई भाई बन जाएं, इख्तिलाफात तर्क कर दें। इख्तिलाफात मुनकरात हैं, उनको तर्क कर दें। जिन इख्तिलाफात की बुनियाद पे तफरका हो रहा है वो मुनकरात हैं, उन्हें तर्क कर दो। वो वहदत की राह में रुकावट है, उन्हें तर्क कर दो। मारूफ को अपनाओ, वहदत को अपनाओ, एक हो जाओ, भाई भाई बन जाओ, वहदत इख्तियार करो। तुम इस मुनकर को तर्क करके देखो, इस मारूफ को अपना कर देखो। अगर तुम्हारे अंदर तब्दीली वाकई ना हो, मेरी गर्दन उड़ा देना। क्यों मेरी गर्दन उड़ा देना? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? इसलिए कि मेरे अल्लाह का फरमान है कि अगर कौम तब्दीली के लिए तैयार हो जाएगी तो मैं भी उसकी हालत तब्दील कर दूंगा। ऐसा हो नहीं सकता कि हम मुनकरात को तर्क करें, मारूफात को अपनाएं और अल्लाह हमारी मदद ना करे, अल्लाह हमें इस ज़वाल से ना निकाले, अल्लाह हमें उरूज अता ना करे। मुमकिन नहीं। लेकिन मसला यह है कि हम तब्दीली चाह ही नहीं रहे, हम इनकलाब नहीं चाह रहे, हम इस ज़वाल से निकलना नहीं चाह रहे, हम गुलामी और महकूमी पे खुश हैं, हम इस पे राजी हैं। दोस्तान मोहतरम, हमारा दीन इस पे राजी नहीं है, हमारा अल्लाह इस पे राजी नहीं है, अल्लाह के रसूल इस पे राजी नहीं है। हमें इस रविश को तर्क करना होगा। गुलामी और महकूमी की जिंदगी नापसंदीदा जिंदगी है अल्लाह उसके रसूल की निगाह में। कुरान तो हमें महज गालिब देखना चाहता है। कुरान में ऐसी कोई तालीम नहीं कि मुसलमानों अगर मगलूब हो जाओ तो ये करना, बस ये करते रहना, तुम्हारा काम चलता रहेगा। नहीं, मगलूब रहकर जिंदगी गुजारने का तरीका इस्लाम में है ही नहीं। अगर मगलूब हो गए हो तो गलबे के लिए जद्दोजहद शुरू करो, फिर गालिब आ जाओगे। अगर महकूमी और गुलामी पे राजी हो गए हो तो मिट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। और बर्बाद हो जाना या मिट जाना कौमों का यह नहीं होता कि सब लोग मर जाते हैं। लोग होते हैं, जैसे आज 1.5-2 अरब हैं मुसलमान,
लेकिन इनका होना ना होना बराबर है। इनका होना ना होना बराबर है। ये जिंदा लाशें हैं, इस धरती के ऊपर बोझ है। बातिल और तागूत मुसलमानों को कुचलता है। जब वो जुल्म कर लेता है, हम बाद में एहतजाज करते हैं, हम बाद में जलसे करते हैं, जुलूस निकालते हैं। क्या हो रहा है? हम मुजम्मत कर रहे हैं, मुजम्मती करारदादें पेश कर रहे हैं। दोस्तान मोहतरम, ये आजाद कौमों का वतीरा नहीं, ये गुलाम और महकूम कौमों का वतीरा है कि एहतजाज कर लेना, मुजम्मत कर लेना। आजाद कौमें ईंट का जवाब पत्थर से देती हैं। आजाद कौमें मुकाबला करती हैं, मरने के लिए तैयार हो जाती हैं। जालिम को गवारा नहीं करती, जुल्म को गवारा नहीं करती। लेकिन आज हम बड़े आराम के साथ, बड़े सुकून के साथ जुल्म सह रहे हैं अपने नाअहल हुक्मरानों की वजह से। और ये नाअहल हुक्मरान हम पर क्यों मुसल्लत हैं? इसलिए कि हम खुद नाअहल हैं, हम खुद नाअहल हैं। अगर हम अपने अंदर तब्दीली पैदा करें, हम अपने अंदर वो तब्दीली पैदा करें जिसे दीनी गैरत और हमीयत कहते हैं, तो हो नहीं सकता कि हम फिर से आजाद कौम ना बन जाएं, खुद मुख्तार कौम ना बन जाएं। दोस्तान मोहतरम, इसके लिए हमारी जिद्दोजहद जारी है। हम हर कलमा गो भाई तक इस पैगाम को ले लेकर जा रहे हैं कि भाइयों बेदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, इस तफरके और पार्टीबाजी से निकल आओ। आओ इस रुए जमीन को एक मर्तबा फिर इनकलाब आशना करें, इसको फिर अल्लाह की हाकमियत से आशना करें, यहां पे फिर अदलो इंसाफ का झंडा लहराएं। उसके लिए हमें अपने अंदर तब्दीली पैदा करनी है, हमें बेदार होना है, एक दूसरे से मोहब्बत करनी है, रिश्ते या खुवत में मुंसलिक होना है, वहादत इख्तियार करनी है, तफरके को तर्क करके वहादत इख्तियार करनी है, एक जमात बनना है, एक अमीर और इमाम की इमामत और क़यादत में चलना है, रुए जमीन के ऊपर एक इस्लामी रियासत कायम करनी है, तमाम रुए जमीन को उस इस्लामी रियासत के जेरे साया लेके आना है, उस तमाम इस्लामी रियासत के ऊपर, तमाम रुए जमीन के ऊपर अल्लाह की हाकमियत को कायम करना है। दोस्तान मोहतरम, बेशक मेरी ये बातें आपको दीवाने का ख्वाब लगती होंगी, लेकिन याद रखें, हम जिस दीन के पैरोकार हैं, उस दीन का तकाजा यही है। आप मुझे जो चाहे कह लें, मेरे अल्लाह का हुक्म भी यही है, मेरे नबी की सुन्नत भी यही है, मेरे कुरान का तकाजा भी यही है। मेरी ना सुनो, अल्लाह की सुनो, अल्लाह के रसूल की सुनो, कुरान की सुनो, दीन के पैरोकार बन जाओ। मैं तो आज हूं, कल नहीं हूं, इस बात की तरफ आ जाओ। मैं अपनी तरफ नहीं बुला रहा, मैं कुरान और सुन्नत की तरफ बुला रहा हूं, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुला रहा हूं, अपने पीछे चलाने के लिए नहीं बुला रहा। खुदा के लिए इस बात को समझो, गौर करो इन बातों पे। अगर इस दुनिया के अंदर एक बावकार कौम पे तुम्हें, बावकार कौम के तौर पर
तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें वही कुछ करना होगा जो अल्लाह उसका रसूल बताएंगे, जो कुरान बताएगा, जो इस्लाम बताएगा। और मैं वही कुछ तो आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। किताबें तो नहीं बोला करती, कुरान और सुन्नत आपको कैसे बताएंगे, अल्लाह और उसका रसूल आपको कैसे बताएंगे। मैं यही तो आपको समझा रहा हूं, यही तो आपको बता रहा हूं कि अल्लाह ये फरमा रहा है, अल्लाह के रसूल ये फरमा रहे हैं, कुरान ये कह रहा है, इस्लाम ये कह रहा है। दोस्ताने मोहतरम, हमें अल्लाह उसके रसूल की तरफ रजू करना है, हमें कुरान और सुन्नत की तरफ रजू करना है, हमें अल्लाह की इबादत की तरफ रजू करना है, हमें अपने अंदर तब्दीली पैदा करनी है, हमें अपने अखलाक संवारने हैं, अपना किरदार संवारना है, अपने आमाल संवारने हैं, मुनकरात का खात्मा करना है, मारूफात का इजरा करना है। उसकी इब्तिदा तफरके से किनारा कशी है, वहदत को पकड़ लेना है। बस इस सफर पे चल पड़े। ये नुक्ता आगाज है उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ। ये इस सफर इनकलाब का नुक्ता आगाज है। आप आगे बढ़ते जाएं। ये वो रास्ता है जो मंजिल पर पहुंचाता है, शर्तिया पहुंचाता है। चलो तो सही, इस रास्ते के मुसाफिर बनो तो सही। ये वो रास्ता है जिस पर चलने वाला कभी नाकाम नहीं होता। इस रास्ते पे चलने के लिए सबसे पहले एक मुनकर तफरके को तर्क करना होगा और एक मारूफ वहदत को इख्तियार करना होगा। बड़ा आसान सा नुस्खा मैंने मुसलमानों के सामने रख दिया है। अगर वो इसके बावजूद इस बात को समझने के लिए, इस पर अमल पैरा होने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर अगर कोई शख्स खुद ही जलीलो रस्वा होना चाहे, खुद ही माकूमी और गुलामी पे रजामंद हो, खुद ही जहन्नुम के रास्ते पे जाना चाहता हो, उसे कौन बचा सकता है। हम तो ये चाहते हैं कि न सिर्फ हमारे कलमा गो भाई बल्कि तमाम इंसानियत जन्नत वाले रास्ते पे चलने वाली बन जाए, शैतान के रास्तों को तर्क करके रहमान के रास्ते पर चलने वाली बन जाए, फलाह पा जाए इस दुनिया के अंदर भी आखिरत के अंदर। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ुहू इस ग़ल्बे दीन हक की जिद्दोजहद को अपने अंजाम तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़ल्बे दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वादत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टी बाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरका वारियत और पार्टी बाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल व जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप
या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।